नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया एक्सप्रेस 24/7 में। मैं हूं प्रताप राठौर। आज हम शामली विधानसभा के गांव कुडाना में हैं। ये वो कुडाना है जहां पर अभी कुछ दिन पहले भाजपा का विरोध की एक वीडियो वायरल हुई थी। यहाँ पे लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे, क्योंकि ये जो कुडाना है 10,000 के आबादी के करीब का गाँव है। बहुत बड़ा गाँव माना जाता है कुडाना। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम और अधिकतर जाटों की संख्या है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे कि क्या माहौल है 2022 के चुनाव को लेकर, क्योंकि पहले चरण में 10 फरवरी को यहाँ पर चुनाव होना है। उनको लेकर उनकी क्या तैयारी है, किस तरीके का माहौल है, उनसे हम बात करेंगे लोगों से। हमारे साथ आप देख सकते हैं सामने कुछ युवा भी बैठे हैं, लोग भी हैं। सर, क्या नाम सर आपका? पप्पू मलिक। पप्पू जी, 2022 का चुनाव में 10 फरवरी को अब चुनाव होना है, तो क्या माहौल लग रहा है आपको चुनाव को लेकर? भाई देखिए, माहौल है। अब माहौल के ऊपर बात है कि इलेक्शन जो है, हमारे गांव से भी बीएसपी का प्रत्याशी है, वो भी अच्छी वोट ले रहा है इस गांव से। और हमें तो ये लग रहा है कि भाई कांग्रेस और बीएसपी दोनों काफी अच्छा वोट इस गांव से लेगी। और जितने विकास के कार्य कांग्रेस ने करे, बस 14 दिन में अगर किसी ने पेमेंट दिलवा तो कांग्रेस ने दिलवा, कांग्रेस की सरकार ने दिलवा। उसके बाद में तो फिर गड़बड़ी गड़बड़ गड़बड़ी गड़बड़ गड़बड़ी गड़बड़ होती चली गई। तो कांग्रेस को किस तरीके से, बीजेपी भी है, गठबंधन भी है, तो उनका तो चुनाव अच्छा दिख रहा है। दोनों में टक्कर मानी जा रही है, मगर कांग्रेस को आप किस स्टैंड को लेकर चल रहे देखिए, कांग्रेस सभी धर्मों की पार्टी है, सभी वर्गों की पार्टी है। अगर आप वोट बैंक में अब की बार देखोगे, ये 10 मार्च में पता चलेगा कि कांग्रेस ने क्या कमाल करके दिखा। कांग्रेस यहाँ टक्कर की पार्टी है। अब जो भी, ये तो 10 तारीख के बाद ही पता चलेगा कि भाई क्या हुआ। अब तो भाई वोटर कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन जो सभी धर्मों को लेकर चलने वाली पार्टी कांग्रेस है। वोट सब अब की बार कांग्रेस पर निगाह चली गई सबकी, कांग्रेस को वोट कर दिया जाता है। कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ पे मुस्लिम है, अयूब जंग, और 3 यहाँ पे जाट प्रत्याशी हैं। भाजपा से तेजेंद्र अग्रवाल है, गठबंधन से प्रसन्न चौधरी हैं, और आपके गांव के ही विजेंद्र मलिक बसपा से लड़ रहे हैं। तो जाट वोटों का क्या समीकरण बनता दिख रहा है कांग्रेस के प्रति? भाई जट्टू में भी जो है कांग्रेस अच्छी सेंधमारी कर दी। भले ही प्रत्याशी तीनों जाट हो, लेकिन कांग्रेस भी अच्छी सेंधमारी कर रही है जट्टू में भी। और वोट भी लगा कांग्रेस को खूब दबा के, बढ़िया। इनका कहना है कांग्रेस को वोट मिलेगा। हमारे साथ कुछ युवा हैं, युवाओं का क्या मन है आपके 2022 के चुनाव को लेकर? वो लग रहा है जी डंडा, नल का लग रहा है यहाँ तो। लास्ट है, लोग दल जो ही रहेगा, पानी निकलेगा जी पूरा। बस पानी निकलेगा? पानी कैसे निकलेगा? अभी तो चुनाव पूरा सपोर्ट गेयर का लगा नल का पूरा सपोर्ट पूरा खुल के। अच्छा, दिलो जान तन मन धन तक लग गए तुम। नहीं तो बीजेपी में क्या कमी दिखी आपको, जो नलके की तरफ, गठबंधन की तरफ थोड़ा रुझान युवाओं का है? बढ़िया की लगे आज बीजेपी में कुछ भी नहीं लगा, कमी है। हम बैठे नहीं सारे, कितने आदमी देखो रोज रोजगार नहीं मैं दो रहे, ठल्ली घूम रहे बिजारू को। हम कह रहे बिजार रह लेंगे बिजार थोड़ी सी बार में उन्हें तय खाओगे कम तब है क्यों काम दे रखा जी। तो युवाओं का मन अब के बाद गठबंधन के लिए? हाँ जी, पूरा पक्का फुल सपोर्ट है जी। 2% जितने भी युवा है जी, सब राष्ट्रीय लोकदल पे उड़े। बीजेपी से बहुत परेशान हो जी। सुबह उठे, बाजार भगावे, वहां से आवे, रोटी आवे, रोटी भी पूरी नहीं दे पाते इतनी जल्दी। फिर दोबारा से बोला बा लिए, ये दूसरे का फोन आता है, बोला बा लिए, बोला मेरे वाले में, बोला तेरे वाले में 15 है जी, बोला बोला भाई मेरे वाले में 20 है जी। ज्यादा ज्यादा परेशानी हो रही है। तो ऐसे ऐसे हो लिए तो भाई, ऐसे हो लिए भागना हुआ है, मारना हुआ है उल्टे तो भाई, ऐसे हो लिए नीचे ने ऐड करके ठोका हुआ है मकबा जो बता रहे निमता कोई बात नहीं। ये भी कहता बा हम नलका देख रहा था लहराता हुआ खूब जोर शोर सा रुका है भाई। और हम तो भाई जो नल के तलक बात भी करे ना, कहीं का मार तो देखा पारा आई हो जान दिखे पटा के दिखे दिमाग की नस भाई। फिर अपना फोन में देख ले फोटो, जेंट्स की फोटो देख ले, 1-2 गाने बजा ले फोन में, जिब देखे बा कुछ आराम से मिले अंत भाई बहुत दिखे बा। गठबंधन को, जो युवा है गठबंधन को पसंद कर रहा है? हाँ जी, दिलो जान से गठबंधन के साथ है। नहीं तो कोई मुद्दा भी तो होगा, जैसे गठबंधन ने युवाओं के बारे में कुछ आपको आश्वासन दिया कि तो हमारा यही है जी, जाट है जी, जाट बस। हिंदू तो सब हम जाट है जी, जैन के जैन समझना है जाट में। जाट तो यहाँ पे 3 जो प्रत्याशी हैं वे भी जाट हैं। बिल्कुल जाट है जी, मैं इनके 3 उठ रही जी। हम और जो कहते हो जी बीजेपी वाले, हम गांव वाले गैल है तो हम भी गैल ही हो जाएंगे जी। हमें बहुत बढ़िया जाटों को बुलाकर कर रहे, अब खाप के चौधरी को बुलाकर हम मीटिंग कर रहे। अब चौधरी साथ है, बीजेपी के साथ है, बीजेपी के साथ कहाँ है, जैन चौधरी के साथ है सब। तो जाटों ने तो पहले भी बीजेपी को सपोर्ट किया। वो तो पहले भटक के थे कुछ जाट, इस बार हम जैन के साथ है और हमारे भाई भी सब जैन के साथ हैं।
हम भाईचारा गांव का टिकट आया, बहुत उसका टिकट आया जी विधायक का, बसपा बहुत बढ़िया बात है। आपके गांव से ही विजेंद्र मलिक जो बसपा के प्रत्याशी हैं वे भी जाट हैं। हाँ जी बिल्कुल है, जो हम दोनों कहे जी, जो सारा गांव में एक होता हो तो हम बसपा को देते हैं, बहुत बढ़िया पार्टी है, हम बुराई नहीं करते जी, खूब बढ़िया है जी। गांव का जी है, मलिक है, कोई बात नहीं, जाट है जी, 3 जाट है, कोई बात नहीं जी, हम नहीं कहते। तो जाट तो तेजेंद्र निर्वाल भी है जी बिल्कुल है जी, हम तो नहीं कहते। है जी, पर तेजेंद्र निर्वाल आज तक गांव में काम करने के लिए आया नहीं, बस अब वो भी चुनाव नहीं में आता जी वोट मांगने के लिए आया और फिर गायब हो जाएगा, फिर वो तेजेंद्र को ढूंढते रह जाएंगे। तो इसलिए प्रशांत चौधरी अगर हम किसी काम के लिए बुलावें तो तुरंत एकदम आवे, किसी पार्टी से टिकट नहीं, कुछ नहीं। जब भी प्रशांत चौधरी हमारे पास आया, तेजिंदर निर्वाल के गांव में ही 3-4 अड्डे है, वहीं वो आवे, उनकी सभाओं में बैठे हैं, न किसी से मिलता न जनसंपर्क, कुछ नहीं है। तो नाराजगी यही है कि मिले नहीं अब तक। अजी जीब आया था वो पीछे से, जीब हमने वो प्रदर्शन करा था जी, जीब आया था बस। तो नाराजगी बीजेपी से है या प्रत्याशी से है? बीजेपी तो है जी मेरी शुद्धि, तो प्रत्याशी भी नहीं आता जी बीजेपी को के अगर प्रत्याशी जाट है जब भी नाराजगी। हाँ जी बिल्कुल। जी पार्टी जो बीजेपी पार्टी है सीधे ही वो है जी मैन, उसका कोई भी प्रत्याशी है जो जाट हो, मुस्लिम हो, चमार हो, हरिजन हो, कुछ भी हो, सीधी सी बात है। तो अगर नाराजगी है, देखो नाराजगी का लॉजिक एक होता है, नाराजगी किस तरीके की नाराजगी युवाओं में? नाराजगी है जी युवाओं में, 3 साल हो ले जी भर्ती नहीं आई, आर्मी की भर्ती आई थी जी, ये लड़का भर्ती हुआ था जी, इसके बाद में यहाँ भर्ती नहीं आई जी, लड़के 3 साल से मेहनत कर ली, बाद में सब रहता, मन टूट जाता है जी सभी से, कितने दिन रेस पर है, वो अधूरी उम्र पूरी होली, बोला ये भी कोरोना चला दिया, ये भी चला दिया, हर चीज चली कोरोना में, शराब दे ठेके चल रही, बस चल रही, इनकी रैली चली, सारी चीज चल रही। सबसे पहले जितने स्कूल है उसे बंद कर दो भाई जी, जितने जिम है उसे बंद कर दो भाई जी, जितनी भर्ती है उन्हें थाम दो भाई जी, सबसे पहले युवा वही हमला होता है। नहीं तो भर्ती का तो आश्वासन योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं कि युवाओं को भर्ती निकाली, हमने रोजगार दिया है। आश्वासन तो जी 5 साल से दे रहे, आश्वासन तो 5 साल से दे रहे, अब फिर न दे दो, अगले 5 साल फिर आश्वासन नहीं रहता जी, हम तो ये 5 साल में ये भी देते न भी बदलो। नहीं तो गठबंधन को आप किस तरीके से देखें? अगर गठबंधन की सरकार आएगी जब तो आपको भर्ती का कुछ अवसर मिलेंगे। गठबंधन की सरकार आती है, यदि वो भर्ती देती है सही, यदि वो नहीं देते फिर न भी बदलो, हर 5 साल में सरकार बदलो भी, यदि हमें रोजगार दे रहे, हमारी खेती का सही पैसा दे रहे उस सरकार बुलाओ, नहीं दे रहे उसे फिर बदल दो। अब पेमेंट भी हम करवा देंगे, कोई बात नहीं भाई, 14 दिन पेमेंट करवा देंगे, जैन आ जाएगा कोई बात नहीं, गठबंधन आ जाएगा और 14 के 13 दिन में भी बनवा देंगे भाई हम पेमेंट, 13 दिन में। अभी एक कुराना में एक वीडियो भी वायरल हुई थी कि बीजेपी के कुछ लोग गए हुए थे, कुछ जो गठबंधन के लोग थे उनका विरोध कर रहे थे, तो वो कहाँ तक का जायज मानते हैं आप? बस जाए तो जी भाई, ये तो युवा है जी, के बारे में ये है जी, अगर तेजेंद्र निर्वाल कभी वोट मांगने के लिए आ रहे, किसी काम के लिए आए नहीं गाँव में, तो विरोध तो उस वजह से हुआ उनका। गलत लगा होगा जी युवाओं को, कभी आए किसी काम के लिए, कोई गाँव का क्या कुछ काम क्या उसका काम हुआ हो, किसी निजी आदमी को तो कहते नहीं हम कि निजी आदमी का काम हो रहा, पर हमारा कुछ काम नहीं हुआ गाँव में, कोई विकास नहीं हुआ तेजेंद्र निर्वाल के द्वारा। बीजेपी का विरोध बहुत है, तो किस तरीके से बीजेपी इस चीज को देख पाएगी कि युवाओं में काफी नाराजगी है रोजगार को लेकर, तो बीजेपी किस तरीके से स्टैंड कर पाएगी? रोजगार जो पढ़े लिखे लड़के हैं, युवा हैं, उन्हें सभी रोजगार मिल रहा, जिनकी कहीं कोई डिग्री नहीं, कहीं स्कूल में नहीं जाते, स्कूल के पीछे बैठे रहे सारा दिन, उनकी कहीं चर्चा नहीं होती, चाहे ये गांव खुडाना हो चाहे भारत में पूरा कहीं भी। तो चुनाव को लेकर हमारा भांजा है जी, नहीं देते ही पेटाली रहे हैं, पूरी मेहनत भी कर रहे हैं, पिछले 5-7 साल से वो भी कर रहा है, तो इसका मतलब वो भी नहीं पढ़ रहे हैं हिसाब से, पर रो हमें तो छोड़ दो, हम तो अनपढ़ है, सब पीछे लूट बैठे थे, वो तो नहीं रही है, दिन रात पढ़े, पूछो पढ़ रहे नहीं पढ़ता, यह बात इनसे पूछो, हमारे बड़े भाई से। युवाओं का सवाल है आपसे, आपने उनके बीच में मेरी बाइट ली, आपने उनके बीच में आपकी अब शुरुआत कर रहा हूँ, नहीं उनके बीच में मेरी बाइट ली, नहीं ली ना, आप अपना जवाब अगर मेरे से बाइट ली तो मेरे से लो, ठीक है, उधर मत लेना, बताइए आप पूछिए क्या पूछना है। युवाओं की जो नाराजगी है वो बीजेपी किस तरीके से सही कर पाएगी? भैया रोजगार अभी भी दिए और आगे भी रोजगार देंगे, और क्या है बोला। नहीं तो बीजेपी तो इस चीज के लिए कह रही है कि रोजगार देंगे, मगर युवा तो उससे संतुष्ट नहीं है। क्या सिर्फ यही जो हमारे गांव में जो अभी भर्ती आई थी उसमें से 20-25 लड़के हुए, क्या वे युवा नहीं थे? बताओ जी। तो विपक्ष में तो कोई कुछ भी बोल सकता है, इसके मुंह के लिए मैदान है, कोई कुछ भी कहो। 2022 का चुनाव में अब यहाँ पे 3 जाट नेता हैं, प्रशांत चौधरी गठबंधन से हैं और तेजेंद्र निर्वाल भाजपा से हैं, आपके गांव के भी हैं विजेंद्र मलिक, तो बीजेपी कहां तक का बढ़त बना पाएगी इन गांवों, क्योंकि 10,000 के करीब की वोटिंग आपके गांव कुडाना की है, तो बहुत बड़ा वोट बैंक है माना जाता है 10,000 की आबादी वाला, तो उस तरीके से किस तरीके से लेकर चलेंगे?
2017 में हम यहाँ जो हमारा चुनाव हुआ था भाजपा का, और ये सभी गठबंधन जो है आज ये इसमें कुछ अलग भी थे। आज ये गठबंधन है, वही ठगबंधन है, कई गठबंधन नहीं है। चुनाव के बाद आपको पता लग जाएगा। 2017 में जो हमें वोट मिली थी भाजपा को, उससे 400 वोट बढ़ के जाएंगे, जीत के जाएंगे हम इस गाँव से। पिछली बार भी जीते थे, अब भी जीत के जाएंगे। तो जीत के कैसे जाएंगे जब युवा साथ में नहीं है, तो किस तरीके से जीतेंगे? कौन तो के युवा तो बढ़ चढ़ के भाग लेता है वोटिंग में। कौन के युवा साथ में नहीं है? आप किसी 2-4 आदमी को पढ़ लोगे, यही युवा है क्या इस गाँव में? युवा तो बहुत है। 10,000 की आबादी में 4 युवा है क्या? बताओ। तो इन्हें कैसे कन्विंस कर पाएंगे जो नाराजगी, क्योंकि अमित शाह भी बीजेपी के जो है, अमित शाह भी जाटों को नाराजगी दूर करने के लिए लगे हैं, डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। तो यहाँ के कुछ लोग हैं जो यहाँ पे बाइट दे रहे हैं, उनके घर की वोट बीजेपी को जा रही है। जयवीर जी हैं आपके यहाँ के, अमित शाह की साइड में बैठे थे। तो क्या इस तरीके से कुछ माहौल बन पाएगा जाटों के बीच में? क्या नाराजगी दूर कर पाएगी बीजेपी? बिल्कुल नाराजगी दूर करेंगे। अगर मान लिया कोई गलती हुई है इन 5 सालों में, उन्हें सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे। आप क्या सोचते हैं जी, नाराजगी दूर हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। गठबंधन पे वोट पड़ेगी। आज तक गांव कुडाना में लोक दल बढ़त में रहा, बीजेपी कभी बढ़त में नहीं रही, और आने वाले समय में भी लोक दल बढ़त में रहेगा, गठबंधन बढ़त में रहेगा। ताऊ जी आप क्या सोच रहे? चुनाव तो अब आ ही गया, 10 तारीख में चुनाव है, क्या सोच रहे? हम तो सारे चट्टे बैठे सारे, हम किसी को दे ही नहीं। क्यों वोट क्यों नहीं दो? सब बेकार है, छोड़ दे। क्यों? सब एक तरफा। नहीं तो मतदान, ये तो सभी कह रहे हैं कि अपने मत का प्रयोग करें। आप मतदाता हैं, तो अगर आप वोट नहीं दोगे तो फिर किस तरीके हम नहीं करते जी, हम तो अपने घर बैठे। जो कोई आप नाराजगी किस तरीके की है? सब डाल की नाराजगी है। कैसी? नेताओं से नाराजगी है या पार्टी से नाराजगी है? वोट देने का तो एक अधिकार है। ये कह के कुछ हुई और फिर देते हैं नहीं भैया, कह कुछ हुई और कह के फिर पूर्ति तो नहीं करता, कोई सा नहीं करता। तो नाराजगी तो नहीं जताई जा रही। तो पिछले चुनाव में आपने वोट नहीं की? पिछले में दी थी, अब की बार नहीं दे, हम तो देंगे। नहीं तो वोट ना देना तो एक अपने आप में भी मानना जाता है कि वोट नहीं दे रहे। वोट देना माया को, हम तो मायावती को। मायावती तो कहीं अभी इतनी स्टैंड में भी नहीं है, ये तो बिल्कुल है। उन तो घर बैठे थे, उसमें फायदा हमें, ये दोनों एक है। अच्छा, आपका क्या मानना था जी? मैं तो बीजेपी का हूँ, बीजेपी को तुम। बीजेपी को दोगे? हाँ बीजेपी को तुम। अच्छा, बीजेपी ने क्या करा? सुरक्षा सब सुरक्षित है, ये चोर चकार सब घरों बैठा दिए। हाँ सबसे बढ़िया काम ही हुआ है कि सुरक्षित हो गया जनता सब। हाँ मैं तो दूंगा बीजेपी को। एक सुरक्षा का मुद्दा ही नहीं, रोजगार का भी है, महंगाई का भी मुद्दा है। महंगाई बहुत बढ़ रही है, लोगों का कहना है महंगाई बढ़ रही है। ये फ्री कर देंगे, कोई सी सरकार आएगी वो फ्री कर देगी, देन लगेगी कल फ्री ले जो सब जिब भी चाहेगा जो कुछ होता हो तो मोल लिया आवे, फ्री करा किसी सरकार ने। तो दे ही रहे, तो भाजपा वाले दे ही रहे। नहीं तो फ्री से वोट मिल जाएगी क्या? नहीं ये तो है जनता जनार्दन बताओगी, मैं के अपनी वोट तो बता मैं बीजेपी को दूंगा, मुझे बढ़िया लगेगा। हाँ मुझे बढ़िया लगे, सुरक्षित है सब लोग बात। अब अपने घरों ठीक ठाक है, कहीं चोरी चकारी नहीं, कोई कहीं लिख लो कहीं पढ़ो। अब फिर जोटे खुशबावे यहाँ से लिया के उसे। हाँ नहीं, जैन चौधरी आपके नेता है यहाँ के, जैन चौधरी मुझे रोटी देगा के खान को बता, कभी बीजेपी देगी मुझे घरों आके रोटी खान को? रोटी कोई देने के कुमार का खाना पड़ेगा। हाँ अपनी मजदूरी कर रहे खा रहे। तो गठबंधन नहीं चल पाएगा? बस मेरे नहीं चलना, मुझे तो भी बढ़िया लगे, ठीक करेगा, कोई दिक्कत। हाँ जी, इन्हें तो क्या बीजेपी पसंद है, क्या लग रहा है गठबंधन का? ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी हमारे यहाँ, हमारे गांव में लोक दल बहुत मजबूत स्थिति में है। वो तो अब अपनी एक मत का है, इन्होंने अपना जवाब दे दिया कि मेरी पर्सनली सोच है बीजेपी में है। वो मेरे युवा भाइयों ने बताया था कि कुछ पर्सनली घर हैं तेजेंद्र निर्वाल के, जो वहीं पर आए वहीं पर काम हुआ। वैसे सार्वजनिक कोई काम ऐसा हुआ नहीं जो हम उन्हें कह सके कि सार्वजनिक काम हुआ। यही है बस, और बताओ। जट्टों की नाराजगी दूर कुकर होगी? अब भैया जट्टों की नाराजगी क्या, पहले तो बात जट्टों में कोई नाराजगी नहीं है। आप एक ये गलत आपका क्वेश्चन है। दूसरा रही बात वो किसके घर आते हैं और किसके घर नहीं जाते। अपनी योजना में सबसे पहले ही साल में 17 लाख रुपए का काम एक ही दे रखा, 150 मीटर की सीसी दे रखी। इस हमारे गांव में से 5 सड़क बाहर निकलती है, जिसमें से 4 सड़क तेजेंद्र निर्वाल ने बनवाई। और जो ये बैल भैंस घोड़ा गाड़ी की जो बात कर रहे हैं,
मुलायम के शासन में, अखिलेश के शासन में 5 नहीं बजे थे, ये जो जहां हम बैठे यहाँ भी ये आदमी लुक के बैठ रहा था। आ लिए घेर लो, मार लिए। ये सांझ को रोज पहरा दे थे यही लोग, जोन से बाइटों पे आ रहे हैं आपकी, यही लोग सांझ को पहरा दे थे। कभी खेत में बरोटी लेने भी गए तो जोटा खुशवा गए, पिट के आए। ये तो है इनकी हुआ। झूठी बात है, बोला डाकू है कि उस सरकार में डाकू है कि कहीं कुछ नहीं आया बा डाकू है कि ये बारा नहीं। बीजेपी वाले इतने क्यों डर रहे भाई जान हरते, हमें नहीं पता लगा कि ये बात है रीरा कहीं का खोप है रहा भाई जान हरते, हमें नहीं पता लगा। एक वीडियो भी तो वायरल हुई अभी, कह रहा ना मैं, कह रहे थे कि हम इतने हैं और उतने। जो खेल बीजेपी का लगा है, निरोल बीजेपी का खेल लगा है, मतलब यू भीतर वो खेल जब इतना तावड़ा फिर वो एक तो 2 बार 12 पिट गई। भाजपा के कार्यकर्ताओं की तो 2 बार 12 पिट गई। अब नहीं हो रही चोरी, कौन क्या चोरी नहीं हो रही, चोरी हो रही। हमारे यहाँ का मेन मुद्दा है गन्ने का, किसानों का शोषण है। कोई सी भी सरकार आ जाओ, ठीक है, ये हम छोल्लों को ठेका दे, साल भर पहले पीछे ले ले ठेकेदार, हमारा वे साल भर बाद में। जिसके पास अलग से रोजगार नहीं है या सरकारी नौकरी नहीं है, बाहर का पैसा नहीं आता, वो मरने से अलावा उसके पास क्या चारा है। और वे है भाजपा की तरफ जिसके पैसों का कमी नहीं है, सरकारी तनख्वाह रही या प्लस में बड़े बड़े बिजनेस है, पैसा आ जाओ साल भर पीछे आ जाओ, करने का कोई बात नहीं, आ जाएगा जी बाबा का। जिसके पास और रोजगार नहीं है उसके मरने के अलावा और क्या है, जो वो साल भर पहले दे देगा उसका वह साल भर बाद में। बाजार में जा उधार लेन, उधार नहीं मिलता, क्या करेगा वो, बताओ क्या करेगा। तो गठबंधन इस चीज को पूर्ति करता, गठबंधन करता का पूर्ति, वो हमारी बात तो रखेगा, हम उसे यहाँ से जिता के भेजेगा, वो हमारी बात तो रखेगा मासिक, ये तो हमारी बात रखने वाला ही नहीं कोई। बताओ, जैसे सरकारी तनख्वाह मिले महीने में मिले कर्मचारी को, ऐसे ही हमारी पर्ची का पेमेंट जोड़ जी का वही महीना हो जा, महीने पे पेमेंट कर दो एक पर्ची का, कम से कम हमें नो तो होगा। हाँ भाई यार, महंगाई बढ़ रही, जब आदमी का पास पैसा हो 2-4 रुपए महंगी भी ले ले चीज, जब नहीं है तो क्या ले लगा वो। सर इनकी दिक्कत ये है कि जो गन्ने का पेमेंट है वो नहीं हो पा रहा, किसानों की समस्या है, तो उसे बीजेपी कैसे दूर करेगी। जब हम सत्ता में आए थे यहाँ पे 5 साल पहले, तो गन्ने के पेमेंट की क्या स्थिति, उस भाई से एक तो ये पूछ लेगा। फिर जिस सरकार को ये बनाने जा रहे हैं, बात कर रहे हैं उसकी, उसने कैसा पेमेंट किया वो पूछ लो उनसे। उससे तो बेहतर किया हमने पेमेंट, पूरा पेमेंट हो रहा है, 5% उठा के देख लो। अखिलेश की सरकार में, अखिलेश की सरकार में अब 120 का निकल रहा, 120 का निकल रहा गन्ना, उस टाइम 50 पे IAS 16 था। जब मेरी चीज फालतू जागी तो रुपए भी तो फालतू आवे, आवे नहीं फालतू। जवाब दो जी। तुम दे तो रहे भाई, हर सरकार से अच्छा पेमेंट हमने किया, आगे सुधार करेंगे इसमें। जब आगे हम सुधार करेंगे। 1 क्विंटल देंगे, पहले 50 किलो दे दे, अब हम 1 क्विंटल दे रहे तो पैसे भी तो मैंने फालतू आवे, परसेंटेज तो बढ़ेगी रब्बू की। कहीं ना कहीं किसानों को आ ही रहा है पैसा, भाई ठीक है भाई, पैसा तो मिल ही रहा है। हाँ भाई, हम तो ये बात कहते निरोड़ बात है ना, तो हम किसी को कहते बा पूरा भला, हम तो कहन का पेमेंट है लिया के नु बता दो, इन तक को है दो भाई, इनका पेमेंट है लिया के साल का आगे का पेमेंट पिछले साल का भी बाकी है अभी, तो अब 3 महीने का पेमेंट को लेकर नाराजगी है किसानों की। और भाई किसान का काम ही किया है ना, बता भाई, ये फूल तो हम बोने दे रहे, हम तो गंडे तो बोएंगे भाई, फूल हम मंडी में जाएंगे टोका धर के सिर पर बता भाई, गंडा बोएंगे मील में जाएगा, पेमेंट देगा वो, तो कुछ काम चलेगा भाई ने कहा कि हम कह सकते बीजेपी ने इनका भेज दिया हो, बढ़िया बात है। फिर भाई हमारा आप लोग क्या सोच रहे, सुनाओ। बस जी, क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद जाहिद। मोहम्मद जाहिर जी, चुनाव को लेकर क्या सोच रहे? गठबंधन है क्योंकि अयूब जंग भी यहाँ से कांग्रेस से है, तो मोहम्मद मुस्लिम समाज क्या सोच रहा है? मुस्लिम समाज सारा गठबंधन को जाएगा, गठबंधन एक तरफा जी। तो गठबंधन क्यों, बीजेपी सरकार में कुछ मुस्लिम समाज को कुछ फायदा नहीं मिला क्या? नहीं जी, हमें तो लगता नहीं कोई फायदा मिला। भर्ती है आपसे नहीं, 2018 की भर्ती है, उठा के देख लो, ग्रुप डी NTPC की अब तक क्लियर नहीं हुआ। अभी स्टूडेंट ने देखो इतना प्रोटेस्ट किया, उसके बाद रिवाइज रिजल्ट आने की घोषणा करी उन्होंने, उसमें भी ये नहीं पता कि कब आएगा कब नहीं आने का, ग्रुप डी का पेपर कब होगा, ये कोई नोटिफिकेशन उन्होंने अभी तक जारी नहीं किया। नहीं, बीजेपी की तरफ से है कि हमने बहुत सी योजनाएं दी, राशन दिया, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिए और आयुष्मान योजना के तहत आपको कार्ड दिए, तो उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। नहीं, कुछ नहीं। देखो राशन से थोड़े सारा काम हो जा, आदमी के घरों में सिर्फ राशन ही आ गया कि राशन ही सब कुछ है क्या, चलो फ्री राशन दे दिया, राशन से थोड़े घर चले, आदमी की और भी जरूरत होती है, वो भी तो पूरी होनी चाहिए ना।
कि बच्चों को रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है। तो अब की बार जो मुस्लिम का जो मन है वो किसकी तरफ है? आरएलडी गठबंधन गठबंधन की तरफ। सबका गठबंधन चलेगा जी यहाँ दबा के चलेगा। दबा के चलेगा। अब हमारे साथ और भी है। क्या मूड बना रखा होगा चुनाव में? अब का हत्ती का बना रखा है जी, हत्ती का रह गए डटका। ये आगे चोर महात्मा यहाँ थी, इन्हें बिल्कुल नहीं रहने। सबसे पहले उन्होंने चोर ने अपने केस निपटाए और बाद में जो इन्हें मारते उन्होंने ये मारे। हत्ती तो कहीं अब दिखाई भी नहीं दे रहा। दिखाओगे हम हत्ती को, हम दिखाओगे सब हमारे साथ। मायावती तो हर चुनाव में शांत बैठी। अजीब के देखियो, ये चोर को निबार था मैं। नहीं तो किस तरीके से दिखाओगे तुम्हारी वोट गिर का? अच्छा, उधर रावण भी वो है, चंद्रशेखर रावण का तीर मार का आग लगा देगा जी हम। रावण तो डर रहे जी, ये चोर आए यहाँ, चोर महात्मा। तो बसपा का वोट बैंक तो रावण भी नुकसान कर रहा बसपा के वोट। अजी करण दो, इनका डरेगा हम। तो रावण नहीं चलने का? नहीं जी, मायावती राम चला गया राम। तो राम तो भाजपा वालों का। अजी रहने दो, भाजपा की होता हमारा हस्ती रहेगा, हत्ती रहेगा। हाँ जी, और सबको दिखाओगा नलके में भी पानी ले ले, इन्हें ठा देगा सूंढता पानी मार मार सूंढ। तो नलका नहीं चलने का? नहीं जी, हत्ती चलागा जी, मायावती बहन जी। चलेगी? हाँ जी बहन जी, हटके नहीं जा। अच्छा। हाँ जी, और बहन जी कितनी भर्ती अगर कोई लाया हो और हमें दिखा दो, एक बच्चा भी बचा होगा हमें। हाँ जी, अरे ये चोर आ गए महात्मा, सब बिजार खेतों में बांट दे चोरू ने। हाँ जी, तो अब क्या बहन जी चलेगी? बहन जी चलेगी जी का भाई, बहन जी चलेगी बगा तो बहन जी चलेगी। बात देगी तो जिसका मन है तो वहाँ देगा, पर हम तो देखा जाट है जेंट्स खुद देंगे भाई। और उसका तो नाम लेती बारी दिख है, पैनी हुई लिया खून का बिल्कुल। और जो यहाँ कहीं जुक्का बड़ी सभा में बैठ जा, जो हम घेर में आ जा और बस उन्होंने कह रहा कहाँ बोलते नर को बस सिराना मिले एकदम सिराना भाई। यार तू और कह तो पै तो बैठा दे मामा तो पै तो बता भाई, वो क्या सोच रहा नल के पे देगे जी का गठबंधन। गठबंधन पे रहेगी ज्यादा, सारे गठबंधन पर रहेंगे। ये तो गठबंधन का ज्यादा हिसाब बढ़ रहा। कैसा करेगी बीजेपी? अब बताओ, यही लोग हाथी पे छड़ी बजा रहे हैं, यही नलके वाले, इसमें तो क्या करोगे? इनका तो यही नहीं पता कि ये किसके हैं। इन्हें ये तड़की क्या के सांझू क्या के, इन्हें कुछ नहीं पता। ऐसे ये तो युवा है ना, क्यों नहीं पता? युवा ही तो छड़ी बजा रहे थे, तो हाथी वाले से क्वेश्चन कर रहे थे। यही तो है वे। पहले तो ये पूछो हाथी के लड़के के छड़ी किसने बजा रहे थे ये? हाँ भाई, अच्छा जी, ये तो मैं बोल लूँ यार, ये तुम आप बताओ। ठीक है, तो अब क्या आप दोबारा पूछो, क्या पूछना था? भाई युवा तो कहना भाई नलका ही बजाना एक तरफा। हाँ बिल्कुल, नलका बजाओ, इन्हें जहाँ बजाना। नलके का तो जो उसने लगवाए थे मुलायम की सरकार में, सारा पानी पिया कैंसर है लोगों के। अब जो भाजपा सरकार है बहुत अच्छा समर सिविल लगवा रही सौर ऊर्जा का, उसका पानी पियेंगे जो गंगा जल जैसा रहेगा। इन्हें पता तो है नहीं नलके का क्या हाल है। सरकार ने भी नलके देने बंद कर दिए भैया, क्योंकि उनका पानी खराब हो गया। जब उनका पानी खराब हो गया, चलाओगे खाली डोल चाहिए, ये बताओ क्या चलाओगे? बुझ लो इनका क्या चलाओगे भाई? समर सेविल करवाते फिर नलका वो हो गया हाई हाई बटन दबाने वाला, अब हत्ती वाला नहीं। अब तो नहीं रह गया, ठप्पे बजेंगे नहीं, बटन दबा दबा के। तो ठप्पे कैसे बच जाएंगे? पैरामिलिट्री लग रही है, ठप्पा थोड़े ना बच जाएंगे। अरे नहीं, जो ज्यादा से ज्यादा वो करेंगे वोट भाई, जो नहीं जाने लायक उसे ले जाके वाहन पे बैठा के। ठप्पे का मतलब वो नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा प्रतिशत बढ़ाओगे वोटिंग का। और रही बात मायावती के, उन्होंने अच्छा कार्य किया है पहले, तो मायावती भी पसंद है। हाँ, वो भर्ती बोर्ड बना गई थी भर्ती बोर्ड। आज युवा कोर्ट में जाके, भर्ती बोर्ड की वजह से कोर्ट में जाके नौकरी लेता है। अगर उसके साथ कुछ गड़बड़ होती है, वो केस डाल कर नौकरी लेता है। बोर्ड बना तभी तो हमारे पास प्रूफ है सब चीजों का। बोर्ड के कारण मुलायम राज में बोर्ड नहीं था, उसे पता ही नहीं रहता था उसके नंबर कितने है। अब हमारे पास सारा डाटा रहता है, हम कोर्ट में अपनी रिट डाल के नौकरी हासिल करें। मायावती के कारण अच्छे कार्य किए। अगर यहाँ का चुनाव को देखो तो जाट तो तेजेंद्र निर्वाल भी है, बीजेपी का है। जाट तो आपके गांव के बसपा से भी लड़ रहे हैं। तो बात ये नहीं होता कि जाट कैंडिडेट खड़ा कर दिया तो उससे सब कुछ हो जा। अच्छे बात तो सरकार की है ना, अच्छे कार्यों का। वो हमारी बात रखता तो नहीं, सरकार के पास जाकर उसकी बोलने की हिम्मत नहीं है सरकार के पास। बस जो किसानों की परेशानी है, इस क्षेत्र की परेशानी है, उसे रख तो सके। हमें तो ऐसा नेता चाहिए जो हमारी बात रख सके जाके वहाँ। बीजेपी वालों ने रखी बात युवाओं की।
हाँ क्यों नहीं रखी बात भाई, बात हम तो इनकी युवाओं की तो बात सुन रहे, यही तो युवा है जो भी 4 दिन पहले जिनकी वीडियो आई जो छुरी का धार लगा रहे खाल में भूस भरने वाले, वही तो युवा है ये। हमने भी धार लगा रखी है अपनी बोटू के। 2022 में बब्बा की सरकार बनेगी, कोई ताकत नहीं जो रोक दे। तो वहाँ तो हिंदू मुस्लिम का रहेगा कुछ सिस्टम, जो गलत तो है हिंदू मुस्लिम का ही तो मुद्दा है। नहीं अभी 2-3 वीडियो वायरल होगी जैसा क्या लगा हम इतने हैं और हम वहाँ भूस भर देंगे, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आज ही आई के मुसलमान इससे पहले नहीं थे गाँव में, इससे पहले नहीं थे, कहीं और तो चले गए, और भी सरकार थी। हम भी भाई रात तू घूमे कह इसकी सब सरकार में डाकू है, फुलाना है, ढिमकाना है, जोटे खुलेगा, हम भी देखे रात तू फिर ना, तो हम आज लोग कुछ मिला वो 12-1 बजे लोग फिर हमें तो कुछ मिला नहीं, ना बदमाश मिले ना जोटा खोलने वाले मिले, हमें तो कोई मिला नहीं। आज लोग बाजार मिला चल उड़ना बस ए थोड़ा सा आवे एक बार कोई बोला पीछे दबाने की है, हम सोचा बदमाश आके देखा तो आवे बाजार भाग गया 5-4 सुरक्षा एक जो क्राइम को देखते हुए बीजेपी सरकार ये बोलते हैं कि क्राइम पर कंट्रोल हुआ, तो इसे आप मानते नहीं? हाथरस में हो गया नहीं गया था वो क्राइम पर कंट्रोल, रिपोर्ट मिलनी की थी वहां तो उन्होंने, तो अच्छा कंट्रोल है इनका क्राइम पे। 15 ट्रांसफर उतर के, 15 नहीं है किसी उस पे 15 ट्रांसफर 15 उतर के बता भाई इनका रिपोर्ट कहाँ लिखी गई, के उन पर होया पकड़ा गया के हुआ बता भाई, नु कह बोल रहे इसमें डाकू थे बता, जब भी उतरे के बता 15 उतर के एक दिन 15 ट्रांसफर, उनमें 10 क्विंटल वजन रहे बता कुकर ले गए थे बता। तो ये हमारे साथ यहाँ पे युवा भी थे और यहाँ पे भाजपा के भी जो थे कुछ लोग थे और राष्ट्रीय लोकदल के भी लोग थे, सबकी अपनी अपनी अलग अलग राय थी। पता ये लगेगा कि जो 10 तारीख में जो पहले चरण का चुनाव है उसमें कितनी परसेंटेज होती है, लोकदल यानी कि गठबंधन रहता है या बीजेपी रहती है, ये तो 10 मार्च के बाद ही पता लग पाएगा कि सरकार किसकी बनती है। प्रताप राठौर, इंडिया एक्सप्रेस 24/7 शामली।